जोसा काउंसलिंग प्रोसेस में किस बच्चे को कितना पैसा रिफंड मिलेगा उसको लेके हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं, तो आप बस अच्छे से सुनते जाइएगा। देखिए, अगर कोई स्टूडेंट अगर सीट एक्सेप्टेंस फी ही पे नहीं किया है तो फिर तो उसे रिफंड करने के लिए कुछ नहीं है, बिकॉज उसने अगर कुछ पैसा नहीं दिया है तो फिर उसे कुछ भी तो रिफंड नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर उस केस में देयर इज नो रिफंड, बिकॉज उसने कुछ पैसा ही नहीं दिया है। लेकिन अगर आपने सीट एक्सेप्टेंस फी दे दिया है, सीट एक्सेप्टेंस फी कितना होता है, जनरल ओबीसी के लिए 35,000 एंड जो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी है उनके लिए कितना होता है 17,500। अगर आपने वो सीट एक्सेप्टेंस फी दे दिया है तो यहाँ पे 3 केस आता है सीट रिफंड का। पहला केस जहां पे आपने सीट एक्सेप्टेंस फी दे दिया है लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आपका कोई भी डॉक्यूमेंट में इश्यू आया है एंड वो इश्यू सॉल्व नहीं हुआ है, तो उस केस में डॉक्यूमेंट में इश्यू आने के कारण आपका सीट जो है कैंसिल हो जाता है एंड इस कैंसिलेशन के बाद आपको रिफंड मिलता है। कितना रिफंड मिलता है, 5,000 रुपीज जोसा जो है खुद चार्ज कर लेता है अपना प्रोसेसिंग फी एंड बाकी का जो भी पैसा है सीट एक्सेप्टेंस फी में वो आपको रिफंड दिया जाता है। मान लो आप जनरल या ओबीसी कैंडिडेट हो तो आपने कितना पे किया 35,000 सीट एक्सेप्टेंस फी, लेकिन उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट में कुछ इशू आता है जो कि सॉल्व नहीं होता है, तो इसके चलते आपका डॉक्यूमेंट में इशू आने के कारण आपका सीट जो है कैंसिल हो जाता है। 35,000 में से 5,000 जो है जोसा रख लेगा अपने पास प्रोसेसिंग फी के नाम पे एंड बाकी का जो भी 30,000 पैसा रहेगा वो आपको वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। सेम रूल फॉलो होगा एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, यानी कि वो जो भी सीट एक्सेप्टेंस फी देंगे उसमें से 5,000 रुपीज जोसा अपने पास रख लेगा प्रोसेसिंग फी के नाम पे एंड बाकी का जो भी पैसा होगा वो आपको वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। सेकेंड कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स आते हैं वो होता है कि उनका सीट एक्सेप्टेंस फी उन्होंने दे दिया, डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई हो गया, लेकिन वो जो है सीट को विथड्रॉ कर लेते हैं। तो अगर आप सीट को विथड्रॉ कर लेते हैं तो आपने जितना टोटल सीट एक्सेप्टेंस फी पे किया है उसमें से 7,000 रुपीज जो है जोसा अपने पास रख लेगा विथड्रॉल प्रोसेसिंग चार्ज के नाम पे एंड बाकी का जो भी पैसा होगा आपको वो रिफंड कर दिया जाएगा। सेम रूल फॉलो होगा हर एक कैटेगरी के लिए, ठीक है। यानी कि 7,000 रुपीज जोसा अपने पास रख लेगा विथड्रॉ करने के लिए एंड बाकी का जो भी पैसा है सीट एक्सेप्टेंस फी में से वो आपको वापस कर दिया जाएगा। भैया ये विथड्रॉ का प्रोसेस क्या रहता है उसके रिगार्डिंग डिटेल में जल्दी वीडियो आ जाएगा कि विथड्रॉ आप कैसे कर सकते हो। वैसे मैं आपको अभी थोड़े बता देता हूँ। विथड्रॉ उन बच्चों को करना है जिनको जो है जोसा के थ्रू जो सीट मिला है वो नहीं लेना है। विथड्रॉ करने का प्रोसेस राउंड 2 के बाद से चालू होता है। IIT में जिनको सीट अलॉट हुआ है वो राउंड 4 तक अपना सीट विथड्रॉ कर सकते हैं एंड जिन बच्चों को NIT, IIIT या GFTI यानी कि NIT प्लस सिस्टम में सीट मिला है वो मैक्सिमम राउंड 5 तक अपना सीट विथड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब फाइनली तीसरे कैटेगरी पे आ जाते हैं जहां पे बच्चों ने सीट एक्सेप्टेंस फी दिया है, उनका डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई हो गया है और उनको जो है NIT प्लस सिस्टम में सीट अलॉट हुआ था, यानी कि या तो NIT या IIIT या GFTI में जो है उनको सीट अलॉट हुआ था, लेकिन उन्होंने राउंड 5 के बाद पार्शियल एडमिशन फी नहीं पे किया है। अगर आप राउंड 5 के बाद पार्शियल एडमिशन फी नहीं देते हो तो फिर भी आपका सीट कैंसिल हो जाएगा एंड उस केस में आपको टोटल जितना सीट एक्सेप्टेंस फी आपने दिया था उसमें से 7,000 रुपए जोसा अपने पास रख लेगा एंड बाकी का जो भी पैसा है आपको रिफंड कर दिया जाएगा। भैया ये पार्शियल एडमिशन फी कब देना पड़ता है, ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना चुका हूं, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूं। जिन बच्चों को NIT, IIIT या GFTI में सीट मिला है उनको राउंड 5 के बाद एक और पैसा देना पड़ता है जिसका नाम है पार्शियल एडमिशन फी, ठीक है। अगर आप पार्शियल एडमिशन फी नहीं देते हो तो आपका सीट जो है कैंसिल हो जाएगा एंड उस केस में आपको कितना रिफंड मिलेगा, जो भी सीट एक्सेप्टेंस फी आपने दिया था उसमें से 7,000 रुपीज जोसा अपने पास रख लेगा, तो 7,000 रुपीज डिडक्ट करके बाकी का जो पैसा बचता है वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है। ये पार्शियल एडमिशन फी IIT सिस्टम में जिनको सीट मिला है उनको नहीं देना है, जिनको NIT प्लस सिस्टम में मिला है उनको ही देना है, ठीक है। तो आई होप जोसा रिफंड प्रोसेस को लेकर आपके जितने भी कंफ्यूजन है सारे क्लियर हो गए। ऐसे ही जोसा एंड सिस्टम से रिलेटेड हर एक वीडियो चैनल पे आता जाएगा, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड हमारे जोसा प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर लेना, जहां पे मैंने जोसा के हर एक टॉपिक को लेकर डिटेल में डिस्कस किया है एंड आगे आने वाले टाइम में जो जो टॉपिक्स रिक्वायर्ड होगा वो सारे डिस्कस करता जाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको एक भी सिंगल कंफ्यूजन नहीं रहे। लेकिन अगर आपको फिर भी मेरे अंडर एक पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग सपोर्ट लेना है जहां पे मैं खुद आपको पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग प्रोवाइड करूंगा, आपके जितने भी डाउट्स है कॉल के थ्रू, चैट के थ्रू सॉल्व किया जाएगा, आपको गूगल मीट सेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप हमारे पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल कर सकते हो, जहां पे सबसे मिनिमम प्राइस में हम लोग बेस्ट काउंसलिंग गाइडेंस ऑफर कर रहे हैं। एंड अगर आप अभी एनरोल कर लेते हो तो आपको जो है डिस्काउंट भी मिलेगा। डिस्काउंट 30 जून तक अवेलेबल है, उसके बाद हमारे प्राइजेस इंक्रीज हो जाएंगे। एंड अगर आप अभी एनरोल करते हो तो आपको एक और फायदा मिलेगा कि आपको जोसा में डाउट सपोर्ट फ्री में दिया जाएगा। तो इसमें एनरोल करने के लिए आपको गूगल फॉर्म दिख जाएगा, उस गूगल फॉर्म को जाके फिल कर सकते हो, आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जरूर उस गूगल फॉर्म को फिल कर लीजिएगा अगर आपको पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग सपोर्ट लेना है। एंड इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।